बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने प्लान ए और प्लान बी तैयार की। निर्विरोध जीतने के लिए भी नया तरकीब लगाया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के स्तर से एक नई पॉलिटिक्स खेली गई है। उसके तहत आरजेडी ने प्लान ए और प्लान बी भी तैयार किया है और हर संभव एक राज्यसभा सीट निर्विरोध जीत हो जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, खास तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से। आइए दोस्तों, आखिर सुर्खियों में ये खबर बनी हुई है कि राज्यसभा के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम ऐलान किया जा सकता है आरजेडी के स्तर से, यानी विपक्ष के स्तर से। इस पर आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है और क्या नई रणनीति बनाई जा रही। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि राज्यसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम आ रहा है। लेकिन इसी बीच मैं बता देना चाहूँगा कि बीते कल ही आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और उस बैठक में अहम फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन आइए, क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन आरजेडी के स्तर से दो प्लानें तैयार की गई है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस बार विपक्ष अपनी ताकत दिखा दे, यानी एक राज्यसभा सीट हर हाल में विपक्ष के खेमे में जाए। इसके लिए एड़ी चोटी एक कर दी गई है आरजेडी के स्तर से और अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। सबसे पहले आइए दोस्तों कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम राज्यसभा चुनाव हेतु सामने आ रहा है। इसकी सच्चाई क्या है? दरअसल इसकी सच्चाई बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है और यह प्लान ए के तहत आया है। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम प्लान ए के तहत आया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को विपक्ष की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार चुना जा सकता है। और क्यों चुना जा सकता है तो इस पर भी बातें हम करेंगे। उससे पहले आइए कि आरजेडी संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें आरजेडी सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के हाथों में यह कमान सौंप दिया गया है कि आप राज्यसभा का उम्मीदवार किसे चुनेंगे और किसे चुनना है, इसके लिए अंतिम फैसला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। आइए उन्हीं के स्तर से प्लान ए के तहत और प्लान बी के तहत निर्णय सुनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या है कि प्लान ए तैयारी की गई है तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को लेकर, यानी वो राज्यसभा के सदस्य यानी उम्मीदवार होंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम क्यों आ रहा है? क्या वो तो विधायक है ही, आरजेडी में अन्य भी तो उम्मीदवार है, एडी सिंह है और प्रेमचंद गुप्ता है। तो इन दोनों को ही देखेंगे तो दोनों राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और इन दोनों का ही कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो इन दोनों का नाम क्यों नहीं आ रहा? तो दोस्तों इनका भी नाम आने की बातें हैं। इन दोनों में से कोई एक नाम आएगा जो प्लान बी के तहत रखा गया है। लेकिन आइए, प्लान ए के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम इसलिए सामने लाया जा रहा है ताकि विपक्ष का पूरा वोट तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर एक बनी रहे। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा हो या फिर एमएलसी का चुनाव होता है, उसमें धन बल काफ़ी मायने रखता है और कोई भी पार्टी उस वक्त सत्ते में आ जाती है जिस वक्त एक धनी व्यक्ति उम्मीदवार बन जाते हैं, क्योंकि वो पैसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं, विधायकों को खरीद लेते हैं। लेकिन यहीं पर पैसों का खेल नहीं हो, विधायक इधर उधर टूटे नहीं, इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को ही राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में प्लान ए के तहत घोषणा की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसके लिए 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। प्रथम वरीयता के क्रम में 41 विधायकों का वोट, जिसमें महागठबंधन के पास वर्तमान में देख लिया जाए तो कुल 35 विधायक है, जिसमें आरजेडी 25 है, 6 कांग्रेस है। उसके बाद वो देखेंगे आईपी गुप्ता है और लेफ्ट है, तो इतने 35 विधायक है। अब 6 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 5 हो जाएंगे एआईएमआईएम के और 1 हो जाएंगे बसपा के। तो देख लेंगे तो पूरी संख्या 41 पुर जाती है।
अब यहीं पर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम अगर विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में आता है तो स्वाभाविक है AIMIM भी चाहेगी कि बीजेपी को रोका जाए, क्योंकि बीजेपी को किसी भी सूरत में तो समर्थन करेगी ही नहीं। तो सवाल है कि जब बीजेपी को समर्थन नहीं मिलेगा, जब AIMIM के तरफ से बीजेपी को समर्थन नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष के खेमे में तो दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है बीजेपी को रोकने के लिए AIMIM भी RJD के तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट करेंगे। महागठबंधन के अपने वोट 35 तो टोटल है ही, 5 विधायक AIMIM के हो जाएंगे, 40 हो गए और बसपा वैसे भी विपक्ष में है तो विपक्ष के एक उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव हो जाएंगे। तो इस तरह से एक बड़े लीडर, बड़ा विपक्ष ही अगर राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो जाता है, यानी नेता प्रतिपक्ष ही खड़े हो जाते हैं, तो विपक्षी खेमे में यह राज्यसभा की सीट अवश्य जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसे निर्विरोध भी जीता जा सकता है। वो कैसे दोस्तों? तो इसके अंतर्गत देखने वाली बात यह होगी कि हर संभव सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उनके स्तर से यह प्रयास किया जाता है कि वोटिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। 4 उम्मीदवार होंगे जिसमें तो वोटिंग होगी ही नहीं, और 5वें उम्मीदवार के लिए अगर ज़्यादा लोग नामांकन कराते हैं तो हर हाल में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। तो जब सत्ता पक्ष की ओर से 4 उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएंगे और उसके लिए विपक्ष के ओर से एक भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो चारों के चारों तो निश्चित रूप से निर्विरोध हो जाएंगे। लेकिन 5वें उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव अगर नामांकन करा लेते हैं तो स्वाभाविक है कि विपक्ष की ओर से एक भी उम्मीदवार नामांकन नहीं कराएंगे। तो वहीं पर एक बार फिर से सोचना जरूरी हो जाएगा NDA सरकार के लिए कि 4 सीट पर जब वोटिंग नहीं हो रही तो 5वें सीट पर अगर मैं उम्मीदवार खड़ा कर देता हूं तो स्वाभाविक है कि वोटिंग हो जाएगी। और जब वोटिंग हो जाती है, वोटिंग में विपक्ष अगर जीत जाता है, उस वक्त सरकार की तौहीनी होगी। यानी चुनाव हुए और चुनाव में सत्ता पक्ष हार गई, यह बड़ी प्रतिष्ठा वाली बात बन जाती है, जिसके कारण ज़्यादा संभावना कि तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम आते ही NDA के तरफ से 5वें सीट के लिए किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया जाएगा और तेजस्वी प्रसाद यादव निर्विरोध जीत जाएंगे। अब आइए दोस्तों, वहीं पर प्लान B भी तैयार किया गया है। प्लान B क्या तैयार किया गया है? तो प्लान B में है वही AD सिंह और प्रेमचंद गुप्ता, यानी धनबल, स्पष्ट रूप से धनबल को उतारने की कोशिश की जा रही है। यानी पैसों के बल पर ही यह चुनाव जीते जा सकेंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर NDA के तरफ से 5वें सीट पर, गौर करने वाली बात है दोस्तों, NDA के तरफ से 5वें सीट पर किसी को उतारने की खबर ज्यों ही सामने आती है, उस वक्त RJD की ओर से AD सिंह या फिर प्रेमचंद गुप्ता दोनों में से किसी एक को उम्मीदवार यानी मैदान में उतार दिया जाएगा। उस समय चलेगा धनबल। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सोच समझकर NDA फैसला लेगी। हालांकि देखना अब दिलचस्प है, इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि विपक्षी खेमे से अन्य पार्टियों के असर से और भी क्या बयानें आ रही है। कोई भी बयानें अभी तक नहीं आई है। यानी भले ही AIMIM के तरफ से 1-2 बार कह दिया गया है कि हमारा भी उम्मीदवार होगा, तो ऐसे में आखिर 5 विधायकों का समर्थन लेकर किसी भी सूरत में AIMIM राज्यसभा चुनाव को नहीं जीत सकती है। तो हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव एक रणनीति के तहत अपने नाम को आगे किए हैं और इसके आधार पर पार्टी एकजुट रह सकेगी। पार्टी के तमाम विधायक भी एकजुट रह सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी पूरा का पूरा दल एकजुट रहकर इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा बनाते हुए हाथों में ले सकती। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।